बाइबल कहती है कि जब ये आत्मा आपके जीवन में ये आएगा, आपके अंदर, आपके जीवन में वो गवाहियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। हालेलुया। आपका जीवन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कभी भी कैसी भी परिस्थिति में आप दृढ़ रहोगे यीशु के नाम में। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं। हेलो, समझ रहे आप? आमीन। आपके अंदर वो गवाहियां आएगी। आप चंगाई के साथ साथ में आप ये गवाही दोगे कि मेरा जीवन पहले कैसा था, लेकिन जब मैं प्रभु की उपस्थिति में चलना स्टार्ट किया, चलने लगा, मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। वो गवाही देगा। इसलिए बाइबल कहती है बहुत सुंदर, यूहन्ना 15 उसके 26 में लिखा, पढ़ेंगे? हाँ जी। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, हाँ, वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। कौन सी आत्मा? सत्य का आत्मा। सत्य। हमारे अंदर कितनी सत्यता है, कितनी सत्य है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। कहता है जब वो आत्मा, वो सहायक आएगा, जिसे मैंने तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है। किसकी ओर से निकलता है? पिता की ओर से निकलता है। और जो पिता की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से निकलता है, और जब वो मनुष्य के ऊपर ठहरता है, तो वह हर एक वो पाप से आजाद होकर वो सत्य का जीवन, वो जयवंत का जीवन जीना स्टार्ट करने लगता है। हालेलुया। जब वो सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, जो पिता की ओर से है, वो निकलता है, वह क्या करेगा? वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। मेरी गवाही देगा, वो आपको बताएगा। हालेलुया। आप भी लोगों में जाकर बताओगे। आप जब लोगों के बीच में जाओगे, आप दिखोगे इसके अंदर ये बदलाव आ गई है, इसके अंदर ये चेंजेस आ गई है, इसके अंदर ये चेंज आ गई है, अब ये बदल गया है। हालेलुया। अब जाकर राज्यों में, लोगों में जाकर गवाहियां दोगे, ओ मैं प्रभु के नाम से आज आया हूं, प्रभु ने मुझे भेजा है आपके बीच में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने हमें भेजा है वो कार्य के लिए। आपके अंदर वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बदलते जाओगे, आप बदलते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप चेंज होते जाओगे यीशु के नाम में। कई ऐसे विश्वासियों को आज देखने में मिलता है कि वो बढ़ते रहते, ऑटोमेटिक वो गिर जाते। क्यों? उनके अंदर वचन नहीं है, वो बीज ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो वचन का बीज जो आपके अंदर बोया गया है। कई लोगों को नए सुनने की आदत होती, नया पास्टर, ये तो हमने वचन सुना है, थोड़ा नया बताइए ना। जो पुराना बीज बोया गया, क्या उसका फल आपके अंदर लगा? क्या दिख रहा है वो फल? बाइबल कहती कि प्रति भोर को उसकी बानी नई होती जाती है, नया होता जाता है उसका प्रतिदिन वचन। ये हमें बहुत जरूरी है कि जो बीज बोया गया है हमारे अंदर और जो वो फल आने वाला है, तो हमारे अंदर वो फल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कि हम नए की एक्सेप्टेशन देख रहे हैं, नई चीज हमारे कान में ये बातें आ रही है, नया कुछ सुने, नया। पुराना का फल तो लग जाए पहले। आप जो बीज खेत में बोते हो, क्या आप बोने के बाद तुरंत उसको निकाल कर तुरंत दूसरा बो देते हो? तो उसका फल लगने का इंतजार करते हो ना। लगता है फल, लगता है। क्यों? आप उसमें सिंचाई अच्छा करते हो, पानी अच्छा देते हो, खाद उसमें अच्छा देते हो। तो ये पवित्र आत्मा आपके अंदर वो पानी के जैसे, वो खाद के जैसे, वो सींचने के जैसे आपको वो तैयार करता है, वो चेंजेस लाती है आपके अंदर।
हालेलुया। अगर आज भी अगर हमारे अंदर चेंजेस नहीं है तो बहुत ये चिंता की बात है। हर एक बातों को छोड़कर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना हमें जरूरी है। हर एक बातों को छोड़ दो, दूर करो उसे। लेकिन एक बात याद रखो कि जो परमेश्वर ने मुझे आत्मा दिया है वो कौन सा आत्मा दिया है, वो हमें समझने की आज जरूरत है। हालेलुया। एक गवाहियां आपके जीवन में वो प्रकट होती जाएगी। हालेलुया। लोग आपके अंदर वो चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आत्मा से भरा हुआ है सिस्टर, हालेलुया। ये भाई से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ ये भाई है। आमीन। वो जो सालों साल होगा उसके पास नहीं, अब वो आपके पास आएगा। क्यों? परमेश्वर पिता ने वो दिखाया है, इसके अंदर कुछ अलग है। जा, हालेलुया। इसे बुला, इससे बातें कर, तुम्हारे अंदर वो चेंजेस आई, तुम्हारे अंदर वो नया आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो आत्मा से बढ़कर आप जब चलोगे, एक गवाहियां आपके अंदर बदलती जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको, मैंने शुक्रवार के दिन कहा था एक बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आ रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। और रिसेंटली परमेश्वर ने वहां गवाहियां भी दी, शायद मैंने आपको बताया भी था। और एक गवाही कल होकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में खड़ा किया। हालेलुया। वो बड़ी गवाहियां जो मैं सोचता हूं परमेश्वर के कार्य करने के लिए, वो परमेश्वर हमें उस रीति से हमें तैयार करता है। हालेलुया। जिस जगह पर हम जाकर हमने वो चीजों को सीखा, हमने समझा, हमारे समय से कई सालों से वो विश्वासी, वो सेवा में बढ़े, वो सेवकाई में बढ़े, वो विश्वास में बढ़े, वो सब कुछ में बढ़े। लेकिन शनिवार के दिन परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया कि हमें मीटिंग के लिए फिर से इनवाइट की गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है। वहां पे उस जगह पे मैं आपको बता रहा हूं, बाहर के पास्टर का ज्यादा अलाउ नहीं रहता है। बाहर पास्टर नहीं बुलाते, बाहरी पास्टर। लेकिन ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर ने बातें किया। क्यों? जब ये वीडियो लोड होता है यूट्यूब पे ना, ग्रुप में जाती है, ग्रुप में देखा उन्होंने, प्रचार को सुना, वहां इतने सीनियर पास्टर है, इतने 20-20 साल 30-30 साल से सेवा करते हुए पास्टर है वहां पे भी, उसके बीच में परमेश्वर ने क्या किया है? अगुवाई किया है, हमें इनवाइट दिया है, आप भी आओ परमेश्वर का शुभ संदेश लेकर यीशु के नाम में। हालेलुया। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है। जो सहायक उसने हमारे लिए दिया, जो वरदान उसने दिया है, वो वरदान को मैं क्या करता हूं? पकड़ के रखा हूं। मैं हर एक वो काम करता हूं जो बिब्लिकल हो, जो बाइबल के अकॉर्डिंग हो। मैं हर एक वो काम नहीं करता जो बाइबल के वचन के बाहर हो। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग होकर जब आप काम करोगे, शायद आप अपने लोगों के नजरों में गिरोगे, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप बहुत प्यारे दिखोगे यीशु के नाम। हालेलुया। वो बहुत आपसे प्यार और मोहब्बत करता है और आपको बहुत अद्भुत रीति से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आन परमेश्वर का काम है जिसकी बुलाहट के द्वारा आप चुने गए हो, यहाँ पर बुलाए गए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हर एक वो बात जो पिता की ओर से, जो परमेश्वर की पिता की, वो हर एक वो गुड बात उसमें से लेकर वो आपके अंदर डालता है। कौन सी गुड बात? जो परमेश्वर ने दिया है। हर एक वो गुड बात जो उसकी ओर से हमारे अंदर होने की जरूरत है, वो आपके अंदर देता है मेरे कलीसिया, मेरे भाई। हालेलुया मेरे बहन। और वो आपको तैयार करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर नींद आ रही है तो एक बार ताली बजा देंगे प्रभु के नाम से। हालेलुया। ताली बजाइए, बजाइए। हालेलुया। थैंक यू फादर। हमें वो तैयार करता है, हमें वो दृढ़ बनाता है। हालेलुया। हमें वो ताकतवर बनाता है, हमें वो सामर्थी बनाता है, हमें वो चिंता करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया।
पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग आप अगर नहीं चलते हो, पता है वो दुखी भी होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। क्या? जैसे पिता, पुत्र, यीशु, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, वो एक व्यक्ति है जो हमारे लिए, हमारी सहायक के लिए वो दिया गया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग में नहीं चलते हैं, वो दुखी भी होता है, वो चिंता भी करता है हमारे और आपके विषय में कि क्यों नहीं तुम चल पा रहे हो। अरे वो आपकी और हमारी चिंता कर सकता है, तो क्या हम और आप चिंता नहीं कर सकते कि हम चल कैसे रहे? हेलो, हम कैसे बढ़ रहे हैं?